नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी में हो रहे अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन की अध्यक्षता की। हरियाणा विधानसभा का सत्र आज से हुआ शुरू और निर्वाचन आयोग ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में हो रहे अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन की अध्यक्षता की। देश भर से आए मेयरों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अपने अपने शहर को बढ़िया बनाने के लिए एक दूसरे के साथ विचार साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि काशी का विकास देश के शहरों के विकास का रोड मैप बनेगा। उन्होंने मेयरों को अपील की कि वे अपने अपने वार्डों में स्वच्छता की ओर ध्यान दें और वार्डों के बीच स्वच्छता के मुकाबले करवाए जाएं। वो हमारा शहर है। हमें शहर को वाइब्रेंट इकोनॉमी का हब बनाना चाहिए। उसके लिए हमारा ध्यान होना चाहिए कि जहां पर नए उद्योग लग सकते हैं उसको जगह आइडेंटिफाई करें। लोगों को रहने के लिए, मजदूरों को रहने के लिए व्यवस्था भी साथ साथ बनती चले, ताकि उनको बहुत लंबा जाना ना पड़े एक जगह से दूसरी जगह पे। वहीं पर उनको काम भी मिल जाए और वहीं पर उनको रहने की व्यवस्था मिल जाए, उनको सुविधा मिल जाए। हमारे डेवलपमेंट के मॉडल में हमें ये इंटीग्रेटेड अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच, ये हमें रखना ही होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक दूसरे के अच्छे कामों से, उनकी सफलताओं से अपने शहर के कायाकल्प के रास्ते तलाशे जा सकते हैं। उन्होंने मेयरों से कहा कि आप में से हर किसी ने कुछ न कुछ ऐसा जरूर किया होगा जो दूसरे शहर के काम आ सकता है। प्रधानमंत्री ने नदी संरक्षण की भी अपील की। पूरी दुनिया पानी के संकट की चर्चा करती है। आज जब सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की चर्चा करती है और हम हमारे नगर की नदी की परवाह ही न करें, उस नदी को संभालना, उस नदी को संवारना, उस नदी के महात्म्य को समझना, समझाना, ये अगर न करें तो फिर हम कैसे गौरव कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में एक ओर बनारस जैसा शहर दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है और दूसरी ओर यह आधुनिक भारत के आधुनिक शहरों की रूपरेखा है और आधुनिकीकरण के इस दौर में पारंपरिक शहरों की प्राचीनता भी उतनी ही अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल कला कौशल को आगे बढ़ाकर लोकल स्किल और उत्पाद शहर की पहचान बन सकते हैं। इस अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन शहरी विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और सम्मेलन का विषय है नया शहरी भारत। देश भर में चल रहे कोविड रोधी टीका लगाने के अभियान के दौरान अब तक लगभग 136 करोड़ टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि गत 24 घंटे के दौरान 70,46,000 टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 7,886 कोविड मरीज ठीक हुए हैं और ठीक होने की दर 98.38% हो गई है। अब तक देश में 3,41,62,000 व्यक्ति कोविड-19 बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 7,447 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस समय देश भर में करीब 86,000 लोग कोविड से प्रभावित हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 142 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध करवाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 16 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हुए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त टीके उपलब्ध करा रही है। हरियाणा विधानसभा का सत्र आज बाद दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ में शुरू हुआ। विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 6 सरकारी बिल और 1 निजी बिल पेश होने की संभावना है। कांग्रेस ने भी आज सत्र की बैठक से पहले विधायक दल की मीटिंग की, जिस दौरान सत्र के दौरान पार्टी द्वारा सेशन के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति और संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आज पहले दिन पिछले सत्र के समाप्त होने से अब तक दिवंगत हुए अहम व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल शाम हरियाणा राजभवन में विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक शाम शहीदों के नाम समारोह में 1971 के भारत पाक युद्ध में शामिल रहे पूर्व सेना अधिकारियों को सम्मानित किया।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और साथ ही देश में विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा में सैनिक, पूर्व सैनिक व उनके परिवारों के कल्याण के लिए अलग से विभाग का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। अंतिम सांस तक भारत के लिए लड़ने वाले हर जवान को मेरा नमन है। उनका बलिदान हमें भी देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भारतीय थल सेना में 10%, वायुसेना में 12% और नौसेना में 16% जवान हरियाणा के हैं। की जब बात करें तो हरियाणा के योगदान को भी हम कभी नहीं भुला सकते कि आज के दिन भी हर 10वां सैनिक भारतीय फौज का हमारे प्रदेश से है, 12वां एयरमैन हमारे प्रदेश से है, और तो और एक लैंडलॉक स्टेट होने के नाते भी नेवी के अंदर भी शायद 15.5 या 16% जवान जो हैं वो हरियाणा प्रदेश से आज भारतीय नौसेना के अंदर कार्यरत हैं। दुष्यंत चौटाला ने राज्य में अफसर ट्रेनिंग एकेडमी बनाए जाने की आवश्यकता व्यक्त की। उन्होंने विजय दिवस की वर्षगांठ पर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी। भारतीय निर्वाचन आयोग पंजाब विधानसभा के आगामी चुनाव के दौरान मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्विघ्न ढंग से करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब के मुख्य सचिव, पुलिस मुखी तथा अन्य अधिकारियों के साथ बैठकों के बाद चंडीगढ़ में कहा कि चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों की निचली मंजिल पर स्थित होने तथा न्यूनतम सुनिश्चित सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी, शौचालय, रैंप, हेल्प डेस्क आदि उपलब्ध हों। चुनाव आयोग ने महिला मतदाताओं को सहज माहौल प्रदान करने के मद्देनजर राज्य में न्यूनतम 165 अखिल महिला प्रबंधित मतदान केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है, जिनमें महिला सुरक्षा कर्मचारियों समेत महिला मतदान कर्मचारी होंगी। दिव्यांग मतदाताओं का मतदान में विश्वास बढ़ाने और प्रेरित करने के उपायों में से इस बार राज्य में कम से कम 56 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चुनाव आयोग की टीम ने पंजाब में चुनाव के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को अधिक खर्च वाले हलकों की निगरानी करने और व्यापक समन्वित कार्रवाइयों को सुनिश्चित बनाने के लिए निर्देश दिए। संवेदनशील हलकों की पहचान की गई है। उल्लेखनीय है कि पंजाब में राज्य विधानसभा की समय सीमा 27 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली है। राज्य के 117 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव करवाए जाने हैं। इन चुनाव की तैयारी की समीक्षा करने और आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए चुनाव आयोग की टीम ने गत 2 दिनों के दौरान विभिन्न बैठकें की हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ को झुग्गी झोंपड़ी मुक्त यानी कि स्लम फ्री शहर बनाने का वायदा किया है। नगर निगम चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए पार्टी ने कहा कि कर्मचारियों के हित में पहले से कई योजनाएं लागू की गई हैं और उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार कच्चे कर्मचारियों को पहल के आधार पर पक्का किया जाएगा। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, चंडीगढ़ भाजपा इकाई के अध्यक्ष अरुण सूद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन की हाजिरी में संकल्प पत्र जारी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी और चंडीगढ़ वासियों को नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने का वायदा किया। चंडीगढ़ के जो रहवासी हैं उनका वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था में और खासतौर पे इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था में, और हरियाणा पंजाब दोनों की तो राजधानी भी चंडीगढ़ है, तो एक बहुत बड़ा इनका काम दोनों राज्यों में भी प्रभाव करता है। तो मुझे लगता है चंडीगढ़ को मेंटेन करना और जो काम चंडीगढ़ में हो रहे हैं ये अच्छी तरीके से हो और इसका मैसेज पूरे देश और हर प्रदेश तक जाए। पार्टी ने हरियाणा की तर्ज पर गांवों में लाल डोरा सीमा को खत्म करते हुए सभी निर्माण को नियमित करने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने शहरवासियों से कई अन्य कल्याणकारी काम करने का वायदा किया।
आम आदमी पार्टी ने भी नगर निगम चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया है। नगर निगम चुनाव के इंचार्ज व दिल्ली के विधायक जरनैल सिंह और दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन ने चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए चंडीगढ़ शहर के विकास और यहां के नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पार्टी द्वारा बनाई गई योजना की जानकारी दी। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में डड्डू माजरा स्थित डंपिंग ग्राउंड की समस्या का हल करने और प्रत्येक परिवार को 20,000 लीटर मुफ्त जल देने का वायदा किया। आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 23 मुद्दों को शामिल किया है। आपने शहर के हर घर में 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने का भी वायदा किया। शहर में नई पार्किंग स्थान और गांवों के विकास की भी बात कही गई है। आम आदमी पार्टी ने भी स्लम मुक्त चंडीगढ़ का वायदा किया। पार्टी ने भी लोगों को दिए जाने वाली पेंशन बढ़ाने का वायदा किया है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें।